हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप्स हैं। आपको भी पता है, मुझे ही पता है। तो मैं धीरे धीरे एक एक टाइप से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको कोई उलझन ना हो। नहीं, एक साथ बहुत सारे टाइप में करा दूंगा तो वहीं कहीं ना कहीं आपको इतनी सारी उलझन होगी कि कौन सा टाइप किस प्रकार का है। तो मैंने कल एक आपको टाइप कराया था, वो आपको बेहतरीन समझ में आया। आज का टाइप हमारा ये भी एक टाइप है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज इस टाइप को हम समझने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से इस टाइप को किया जाता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। 800 रुपये में बेचने पर 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। हमने कोई वस्तु 800 रुपये में बेची मेरे भाई, एसपी दिया है 800 रुपये। हमने कोई वस्तु 800 रुपये में बेची, तो 800 रुपये में बेची तो हमें कुछ लाभ हुआ, उस वस्तु पर कुछ लाभ हुआ मेरे भाई। लाभ कितना हुआ अभी बताएगा। उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर मेरे भाई, पहले हमने 800 रुपये में बेचा किसी वस्तु को। अगर उसी वस्तु को हम मेरे भाई कितने में बेचे, 275, ये लिखा है 275। अगर इससे हम 275 रुपये में बेचें, 275 रुपये में बेचें, बेचने पर हुई हानि मेरे भाई 275 रुपये में जो भी हानि हुई है, हानि का 20 गुना है मेरे भाई। समझे इस बात को क्या है। सबसे पहले हमने कोई वस्तु बेची 800 रुपये में, ध्यान से समझना। फिर वो बोला है अगर मेरे भाई इसको हम 275 रुपये में बेचेंगे ना, तो इस पे जो हानि होगी, हमें 275 रुपये में बेचने पर जो हानि होगी वो अगर 800 रुपये में बेचे तो 20 गुना होगी इस लाभ के। समझो इस बात को। देखो हमारा सीपी मान लिया ये हमारा सीपी है। अब क्या हुआ, वो कह रहा है अगर इसे 275 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ जो हानि होगी, हानि मान लो मैंने मान लिया एक्स हुई हानि, तो लाभ कितना होगा, इस हानि का 20 गुना। देखो हानि का 20 गुना। एक बार और पढ़ो सवाल को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे मेन काम रहता है सवाल को पढ़ना। जितनी ज़्यादा बार सवाल को आप पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में क्वेश्चन आएगा और करने में आसानी होगी। तो देखो ये एक टाइप, इस टाइप को इस तरीके से किया जाता है, तो इस टाइप को ध्यान से समझें। 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। मेरे भाई 800 रुपये में बेच रहे हैं, इस पे कुछ लाभ होगा हमें, तो लाभ लिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे भाई लाभ, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। वो कह रहा है लाभ कितना है, इस पे जो हानि हुई है मेरे भाई उसका 20 गुना। अगर हानि मैं x मानूंगा तो ये 20 गुना हो जाएगा मेरे भाई 20x। हानि आप 1 मानोगे तो ये हो जाएगा 20। हानि आप 2 मानोगे तो ये हो जाएगा 40, मतलब 20 गुना। अगर हानि आप मेरे भाई 50 मानते हो तो इसका 20 गुना करोगे तो मेरे भाई 1000। कुछ भी मान सकते हो आप, जैसा सवाल में कहा। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी यूनिट लेते हैं। सबसे छोटी का मतलब सबसे छोटी संख्या लेंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो आप पे निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा है, आप कौन सी संख्या लेना चाहोगे, बड़ी या छोटी। तो मैं मेरे भाई छोटी संख्या लेना चाहूँगा और x का कोई काम मैं करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। x का कोई काम मैं करना नहीं चाहूँगा, मैं लूँगा सिर्फ 1 और 20। ये हानि को रिलेट कर रहा है और ये प्लस, यानी कि ये प्रॉफिट को, ये हानि को दर्शा रहा है मेरे भाई, और ये लाभ को। प्लस यानी कि लाभ, माइनस मतलब हानि। तो मेरे भाई ध्यान से समझना इस बात को। हमको निकालना है सीपी यानी कि क्रयमूल्य हम जब निकाल सकते हैं जब इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए 1 यूनिट। ये रेशियो दिया है, ये हानि है 1 यूनिट, ये लाभ है 20 यूनिट। एक्चुअल में हानि कितनी है, ये रेशियो है, ये इसका 20 गुना। अभी कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ये रेशियो है, ठीक है। इस बात को समझो। अगर हमें पता चल गई हानि कितनी है तो हम तुरंत निकाल देंगे सीपी कितना आएगा, या हमें इतना पता चल जाए कि लाभ कितना है। ये एक रेशियो है, इस बात को समझो। ऐसा नहीं इसमें तुरंत कर ले, नहीं। तो देखो अब करेंगे कैसे। देखो मेरे भाई सीपी यहाँ बीच की वैल्यू है, आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 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 बताओ। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ मेरे भाई। 275 से मेरे को 800 तक जाना है, 275 से मेरे को 800 तक जाना है, 275 से मुझे 800 तक जाना है।
तो मुझे कितना डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 525। कितना मिलेगा? 525। कितना मिलेगा? 525। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे 275 से 800 तक जाना है, तो मुझे 525 का डिफरेंस मिलेगा। अब वहीं मैं बात करूं मेरे भाई, अब ये ओरिजिनल नंबर को छोड़ दूं, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 20 यूनिट, यानी कि टोटल कितना हो गया डिफरेंस? 20 और 1 21 यूनिट। 20 और 1 21 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 21 से भाग देके, 21 दूनी 42 और 10 बचेंगे, 21 पंजे 105। 1 यूनिट का मान आया 25। 1 यूनिट का मान आया 25, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना रखोगे? 25, और यहाँ पे 20 यूनिट का मान कितना रखोगे मेरे भाई? और 25 दूनी 50, 500। एक्चुअल में लाभ हमारा 500 था और हानि हमारी 25 थी। ये हानि, ये लाभ, ठीक है। ये रेशियो था मेरे भाई, ये रेशियो था। ओरिजिनल वैल्यू अब आ चुकी है, ये हमारी 25 रुपये की हानि थी, 500 रुपये का लाभ था। अब हमको सीपी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने लाभ और हानि दोनों निकाल ली। हमारा एक से भी काम चल जाएगा, या तो लाभ निकाल लो या हानि। अब आपको बताना है, यहाँ से सीपी निकाल सकते हो, यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हो। देखो मैं निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। जैसे मैंने 275 रुपये में कोई वस्तु बेची, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने 275 रुपये में कोई वस्तु बेची और मुझे हानि हो गई। कितने रुपए की? 25 रुपये की। तो आप उसे कितने रुपए की खरीद के लाए होगे, ये सोचो, दिमाग से सोचो थोड़ा। अगर 275 रुपये में मैं बेच रहा हूँ किसी को, 275 की मैंने बेच दी, तो मेरे को 25 रुपये घाटा हो गया मेरे भाई, 25 रुपये घाटा हो गया। यानी कि मैं उस वस्तु को 300 रुपये की लाया था, यानी कि मैं उस वस्तु को 300 रुपये में खरीद के लाया था। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 300। यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से कैसे निकालोगे? यहाँ हमारा एसपी कितना है? 800, प्रॉफिट कितना है? 500। अब ये बताओ आप, अगर मैं कोई वस्तु 800 रुपये, अगर मैं कोई वस्तु 800 रुपये में बेचता हूँ और मुझे प्रॉफिट होता है 300 रुपये, 500 रुपये। अगर मेरे भाई मैं किसी वस्तु को 800 रुपये में बेच के आया और मुझे प्रॉफिट हो गया 500 रुपये, तो मैं खरीद के कितने में लाया था उस वस्तु को? सिर्फ 300 रुपये में, तभी तो मेरे को 500 का प्रॉफिट हुआ 800 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हो कि मैं सीपी हमारा 300, कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी। तो ये इस तरीके के सवालों को करने का तरीका रहता है। मैंने बिल्कुल डिटेल नहीं बताया, थोड़ा बहुत, ये अपनी सोचने का तरीका है। ये सोचने का दूसरा तरीका है जहाँ से हम सवालों को बनाते हैं। सिर्फ एक और सवाल ऐसा करूँगा मैं और ये टाइप आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले साफ किया जाए, साफ करो इसे। देखो मेरे भाई, मैंने सवाल बिल्कुल चेंज कर दिया। सवाल मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सेम सवाल वही है, सेम टू सेम सवाल वही है, सिर्फ संख्याओं को मैंने चेंज किया है। 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले हमने किया, इस वस्तु को हम 770 रुपये में बेचने को तैयार थे, तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा था। अब वो कितना हो रहा था आगे बताएगा। उसने क्या दिया, अगर उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर, फिर क्या उसका मूड बना, अगर मैं इसे 527 रुपये में बेचूं तो इस पे जो हानि होगी, मुझे 527 रुपये में बेचने पर जो हानि होगी, तो हानि से ये वाला लाभ है ना, लाभ हो रहा था मैं, हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। समझे इस बात को? जो भी हानि होगी मेरे भाई, हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा होगा हमारा लाभ। तो मेरे भाई आप कुछ भी मान सकते हो मेरे भाई। जैसे देखो, आप यहाँ कुछ ऐसी संख्या मान लो, या तो आप डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन निकाल लो। देखो 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन निकालोगे मेरे भाई तो आएगी 1/9। 1/9 ये 9, ये दर्शाएगा इस वाली हानि को, ये 9 दर्शाएगा इस वाली हानि को। या आप कुछ भी मान लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 9 मान लो, 18 मान लो, 27 मान लो, 36 मान लो, 45, कुछ भी मान लो। मैं मान लेता हूँ मेरे भाई, हमें हानि यहाँ पे हो रही थी 9 रुपये की। कितने रुपए की? 9। हम 1 भी मान सकते हैं, लेकिन जब उसकी फ्रैक्शन निकालेंगे ऐसे तो मेरे भाई पॉइंटों में आएगी, तो यहाँ कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। हम ऐसी संख्या मानते हैं, फिर 11 से 1/9 ज़्यादा, यानी कि कट जाएगी ये। अब देखो मेरे भाई,
₹275 में जब 527 रुपये में जब हम बेचेंगे तो 9 रुपये की हानि हमने मान ली। अब यहाँ लाभ कितना है, इसका इससे इससे 11 से 1/9% ज़्यादा, इससे 11 से 1/9% ज़्यादा। तो मेरे भाई जब इसका निकालेंगे हम 11 से 1/9% तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 9 का 11 से 1/9%, तो इसकी फ्रैक्शन तो होती है मेरे भाई कितना, 1/9, और 9 से 9 काटोगे कितना आएगा, 1। यानी कि यहाँ जितना भी हमें हानि हो रही है उससे 1 ज़्यादा लाभ होगा। 1 ही तो आ रहा है, 1, इसका मतलब 1, यानी कि हमें लाभ होगा 10 का। इससे 1 ज़्यादा, इससे 1 ज़्यादा, या तो हम डायरेक्ट हैं अभी 1 को जोड़ देते, 9 का 11 से 1/9% 1 होता है। मैं परसेंट भी ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई, सेम प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हमको चलना है, 527 से लेके 717 तक हमको चलना है। तो कितना डिफरेंस है मेरे भाई, घटा दो 717 में से 527, जब घटाओगे 0, ये 9 और ये 1, कितना बचेगा, 190। अब मेरे भाई अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो 190। अब इस वाले यहाँ से यहाँ तक देखो, चलना तो यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक 9 का डिफरेंस, फिर यहाँ 10 का डिफरेंस, यानी टोटल 19 यूनिट का डिफरेंस। 1 यूनिट का मान निकालो तो कितना आ जाएगा, 19 से भाग दोगे 10, 1 यूनिट का मान 10, तो यहाँ से आप 9 यूनिट का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा, 90। माइनस का मतलब ये लॉस को दर्शा रहा है, ये क्या है, हानि है हमारी, माइनस का मतलब हानि। इसे भी निकाल सकते हो निकालना चाहो तो, वैसे हम क्यों निकालें, चलो निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान कितना है हमारा, 10, तो 10 यूनिट का मान 100, सिंपल है, उसमें कुछ नहीं। तो अब आपको सीपी निकालना है, तो मेरे भाई आपको यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ से निकालता हूँ, चलो 717। आप कोई भी प्रोडक्ट या ये मार्कर मेरे भाई बेचने गए 770 रुपये में, 717 रुपये में बेच के आए हो और 100 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ है। देखो 100 रुपये का प्रॉफिट, 770 रुपये में बेचा, 717 रुपये में मैं इस मार्कर को बेच के आया, 100 रुपये प्रॉफिट भी ले आया। तो ये कितने में खरीदा था मेरे भाई, तो ये खरीदा था मैंने 600 रुपये में, तभी तो 100 का प्रॉफिट होगा। देखो 770 रुपये का बेचा मैंने, यहाँ पे लिखा है, और प्रॉफिट कितना आया, 100 रुपये। तो मेरे भाई ये 600 रुपये में खरीदा था, और खरीदने को ही तो बोलते हैं सीपी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सीपी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये एक टाइप है मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कोई आपको आना चाहिए, यहाँ से सवाल बनते हैं काफ़ी। तो कल हम एक नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।